नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। अब तो क्लियर एज डे बांग्लादेश का कनेक्शन निकल के पूरी तरह से बाहर आ चुका है विद रिगार्ड्स टू द दिल्ली ब्लास्ट। तो पाकिस्तान तो है ही है एंड दिस इज समथिंग आई हैव बीन सेइंग फॉर अ व्हाइल। ये वाला जो इंसिडेंट है, एक्सीडेंट है या हमारी तरफ से जो नैरेटिव है, इट्स अ क्लीन क्लियर टेरर अटैक। ठीक है, ये जो मीडिया में एक्सीडेंट इंसिडेंट चल रहा है, ये सब बकवास है। दिस इज अ क्लीन कट टेरर अटैक जिसके अंदर ना तक की पाकिस्तान बट बांग्लादेश भी अभी इन्वॉल्व है। ऑफ कोर्स बांग्लादेश अपनी आग में खुद झुलस रहा है, उसके बारे में एंड में थोड़ी सी बात कर लेंगे, बट दिस इज अ वेरी वेरी बिग रेवलेशन। बात करते हैं पथिकृत भाई से। नमस्कार। नमस्कार आदि भाई। एक आर्टिकल आया है डेक्कन क्रॉनिकल में। तो दैट आर्टिकल shows that article says that Intel finds ढाका linked to blast। अगर आप आदि भाई वो स्लाइड्स दिखाएंगे तो फॉर द सेक ऑफ द ऑडियंस फॉर अस कन्वीनियंट हो जाएगा। So this article came on 15th November 2025। तो इस आर्टिकल में जो चीज बोला जा रहा है कि इन्वेस्टिगेटर्स जो है सस्पेक्ट कर रहा है कि सर्टेन सप्लाईज फ्रॉम पाकिस्तान रीच्ड वेस्ट बंगाल एंड मे हैव बीन यूज्ड इन द ब्लास्ट। इसके लिए जो एज पर द आर्टिकल की मुर्शिदाबाद में एक ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेटिंग जो एजेंसीज है उनके टीम्स पहुंच गया है। बट इसका जो मतलब सूत्र कहां से आ रहा है, सूत्र ये से आ रहा है कि एलईटी का जो एक टॉप कमांडर है उसका नाम है सैफुल्लाह सैफ। तो एज पर दिस आर्टिकल सैफुल्लाह सैफ कुछ दिन पहले एक वर्चुअल मीटिंग अटेंड किया था और वर्चुअल मीटिंग जो अरेंज किया गया था इन एन अपस्केल लोकेलिटी इन ढाका और इट हैपेंड इन द लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर। तो उसमें वर्चुअली सैफुल्लाह सैफ अटेंड किया था, लेकिन बाकी लोग जो थे 7 पीपल वर देयर इन दैट मीटिंग। उसमें था ढाका हेड ऑफ बैंड इस्लामिक ग्रुप हिजबुत तहरीर, उसके बाद जुबैर अहमद चौधरी, मतलब उसका जो ढाका का जो हिजबुत तहरीर है उसका जो हेड जुबैर अहमद चौधरी, साइफ्स राइट हैंड एंड मैन एंड जनरल सेक्रेटरी ऑफ मरकाजी जमियत अहले हदीस इब्तिसान इलाही जाहिर। इसके बारे में काफी चर्चा हुई थी आदि भाई। वन ऑफ द टॉप एड ऑफ हाफिज सईद वेंट टू बांग्लादेश रिसेंटली। तो कहा जा रहा है कि जब ये दिस गाय इब्तिसाम इलाही जाहिर वाज इन ढाका, उस टाइम ये वर्चुअल मीटिंग हुआ था जिसमें सैफुल्लाह सैफ फ्रॉम पाकिस्तान वर्चुअली अटेंडेड। एंड द सरप्राइजिंग थिंग इज दिस, एज पर डेक्कन क्रॉनिकल आर्टिकल, इस मीटिंग में इंटरिम इंटरिम रेजिम सेक्रेटरी होम अफेयर्स डॉक्टर नासिरुल घानी was there in the meeting and he is an official position hold कर रहा है, ministerial CEO of ढाका नॉर्थ कॉर्पोरेशंस एंड HUT कोऑर्डिनेटर, मतलब हिजबुल तहरीर का जो कोऑर्डिनेटर है मोहम्मद आजाज। उसके बाद देयर वर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अंसरुल्लाह बांग्ला टीम, हाफिज शुजादुल्ला एंड हाफिज अल फाजुल एंड एक्सप्लोसिव्स एक्सपर्ट सुमन अहमद। अंसरुल्लाह बांग्ला टाइगर जो है वो ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसके हेड को, इट्स अ प्रो अल कायदा ऑर्गेनाइजेशन। डॉक्टर यूनुस व्हेन ही केम टू पावर, उन्होंने क्या किया था, अंसरुल्लाह बांग्ला टाइगर के जो हेड है जशीमुद्दीन रहमानी, उसको रिलीज कर दिया था। तो इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी जो डिस्कशन है वो तो है, यहाँ पे लिखा जा रहा है एज पर द आर्टिकल कि मुर्शिदाबाद में आया था एक टीम एंड दैट टीम was given safe house by a person called इख्तियार। वो बांग्लादेशी नेशनल है, accused in the murder of his country's detective branch officer and on the run। उस सेफ हाउस में ये जो अंसरुल्लाह बांग्ला टीम है उसके मेंबर्स को सेफ हाउस दिया गया था। और ये भी कहा जा रहा है कि जस्ट बिफोर द ब्लास्ट, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अ फ्यू डेज बिफोर द ब्लास्ट जो सैफुल्लाह सैफ है एक गैदरिंग में इन पाकिस्तान खैरपुर तमीवाली ऑन अक्टूबर 30 में एक गैदरिंग में सैफुल्लाह सैफ जो वर्चुअली अटेंड किया था मीटिंग, उसने कहा था
हाफिज सईद इज नॉट सिटिंग आइडल। मैंने इसको स्लाइड में दिया है आदि भाई। तो हाफिज सईद इज नॉट सिटिंग आइडल, हाफिज सईद राइट हैंड इज इन बांग्लादेश। वो कोट किया इसको, हाफिज सईद राइट हैंड इज इन बांग्लादेश, ही इज प्रिपेयरिंग टू अटैक इंडिया थ्रू बांग्लादेश। एजेंसीज कोट कर रहा है कि ये उसने उस कांग्रेगेशन में कहा था, ही इज प्रिपेयरिंग टू अटैक इंडिया थ्रू बांग्लादेश, लश्कर ऑपरेटिव्स आर ऑलरेडी एक्टिव इन ईस्ट पाकिस्तान। इंटरेस्टिंगली देखिए, वो बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान बोलना शुरू कर दिया है, ठीक है। एंड वे आर प्रिपेयर टू आंसर इंडिया, ब्रैकेट में लिखा है फॉर ऑपरेशन सिंदूर। नाउ अमेरिका इज विथ अस, इमेजिन। सो ये वो अमेरिका जो वॉर ऑन टेरर किया था, वो अमेरिका आज आसिफ मुनीर के इतने करीब है। तो द टेरर ऑर्गेनाइजेशंस जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेरर ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान के, दे आर एक्चुअली वेरी हैप्पी विद दैट। Now America is with us and Bangladesh, which was snatched from us, is also getting closer to Pakistan again. तो ये स्थिति है। इसमें कैविएट दिया है, ऑब्वियसली ये इंपॉर्टेंट भी है, बट ये इट्स यूजुअल। बांग्लादेश का जो इंटरिम गवर्नमेंट का फॉरेन एडवाइजर है तौहीद हुसैन, उसने रिजेक्ट किया कि बांग्लादेश का कोई इन्वॉल्वमेंट है। बट बांग्लादेश का इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं है, दैट इज सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशंस। बट जो यहाँ पे इनपुट्स दिया है, दीज आर ऑल वेरीफाइबल। वेरीफाइड नहीं होगा तो डेक्कन क्रॉनिकल ऐसे छापता नहीं। बट इवन इफ वी लुक बियॉन्ड दिस, अगर हम इसके ऊपर देखें, इसको हटा के देखें, व्हाट हैज बीन हैपनिंग इन बांग्लादेश फॉर द लास्ट 1.5 years। देखिए, बांग्लादेश अपने देश में अपने इकोनॉमी लेके, अपने सोसाइटी को लेके जो मर्जी करे, बट वंस इट स्टार्ट्स इंपैक्टिंग इंडिया, देन इट्स अ डिफरेंट इशू। अब देखेंगे, थोड़ा सा अगर जूम कर देंगे आदि भाई तो थोड़ा हेल्प होगा। हाँ, तो जिसके बारे में हम बता रहे थे, जो एबीटी ऑर्गेनाइजेशन है, इट्स अ प्रो अलकायदा टेरर ऑर्गेनाइजेशन, अंसारुल्लाह बांग्ला टीम, उसके जो हेड है जशीमुद्दीन रहमानी, उसको रिलीज किया था। उसको रिलीज करने के बाद ही केम आउट विद ए वीडियो हॉस्पिटल में। देख के लग रहा था कि वो हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल से ही केम आउट विद ए वीडियो जहां पे ही वाज क्लेमिंग, ही इज आस्किंग फॉर लिबरेशन ऑफ पाकिस्तान, कश्मीर एंड पंजाब को वो खालिस्तान बोल रहा है फ्रॉम इंडिया। ही ऑल्सो गिव अ क्लेम कि वेस्ट बंगाल टू बी सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया। वो स्टेटमेंट वहां से दे रहा है। ए टेरर कन्विक्ट नोन फॉर हिज एसोसिएशन विद अलकायदा, उसको रिलीज किया यूनुस सरकार ने। उसके बाद वो ये बोल कर रिलीज किया गया कि नो नो नो, उसको गलती से, वो मतलब झूठे इल्जाम में उसको जेल में रखा गया। दिस गाय sits in a hospital, comes out with a video openly threatening the sovereignty of India. Now, can that be denied by Bangladesh government? ये वाला थोड़ा अगर जूम कर देंगे, so इसमें 2004 में there was an incident, इसको कहते हैं 10 ट्रक हॉल, 10 ट्रक इंसिडेंट जो था, 10 ट्रक भरे explosives and weapons were supposed to be delivered to Ulfa in Assam फॉर बर्निंग नॉर्थ ईस्ट। वो चिटागोंग में इसका पूरा कॉन्स्पिरेसी चला था। उसमें जो लोग इन्वॉल्व थे, वन ऑफ द मिनिस्टर ऑफ द बीएनपी गवर्नमेंट वाज इन्वॉल्व। उसका जो नाम है मोस्ट प्रोबेबली लुत्फुज्जमान बाबर, उसको रिलीज किया गया। फिर जो द चीफ ऑफ उल्फा है, उसका भी जो डेथ सेंटेंस था उसको कम करके उसको लाइफ सेंटेंस करवा गया। So these are the things they have done. They have released terror organizations. They have released such people जिसका एक ingrained hatred सिर्फ इंडिया के प्रति है, वो नहीं। They have been involved in activities, not just in anti-India activism, but activities which are directly threatening the integrity of India. और उसके ऊपर सोने पे सुहागा अगर आदि भाई बोले तो उनके तो जो डिफैक्टो प्राइम मिनिस्टर है, वो तो खुल के बोलता है कि वी विल नॉर्थ ईस्ट, तो वी आर द गार्डियन। फिर वो मैप दिखा देता है शोइंग द होल ऑफ नॉर्थ ईस्ट एज पार्ट ऑफ बांग्लादेश। फिर उसके बाद दिस इज अ रिपोर्ट केम आउट इन न्यूज 18, दिस इज प्रोबब्ली
this year itself, Pakistan sets up ISI cell at Dhaka mission after top generals Bangladesh visit. So there was the, I think the second in command, वो visit किया था अभी पाकिस्तान से बांग्लादेश में, and there have been a series of visits from Bangladesh and Pakistan. वो हो रहा है काफी टाइम से. There are weapon systems. I'm sure ये जो एक इन पाकिस्तान नेवी का जो जहाज आया था, there's a warship that came, वो फूल देने तो नहीं आया था ना. It came with a consignment of weapons. That's a given. हाफिज साइड एज जो है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि ही वाज मिड इन दैट मीटिंग, यू नो, ये जो रिपोर्ट है, आई थिंक इट्स मोस्ट प्रोबेबली मनी कंट्रोल में आया था न्यूज 18 का, कि दे आर प्लानिंग अटैक. सो द इशू इज दिस, ये जो दिल्ली में हुआ, दिस इज नॉट जस्ट द वन ऑफ टेरर अटैक. देयर आर थ्रेट्स दैट यू नो देयर आर बिगर थिंग्स कमिंग अप. अच्छा, ये वाला जो आप थोड़ा पढ़ देंगे आसिफ, देन आई विल एक्सप्लेन व्हाट दिस इज. आप थोड़ा इसको पढ़ दीजिए आदि भाई. अच्छा, मैं पढ़ देता. डॉक्टर आसिफ नजरुल पिक्चर्ड moments before his meeting with LET operative Harun Izhar, who stands beside him with his head draped in a white cloth inside ढाका का जो है, जो वो मिनिस्ट्रियल ऑफिस होगा, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ. तो दिस, ये वाला जो द गाय स्टैंडिंग जिसमें जो ट्राउजर पहन के है, उसके राइट हैंड में जो बंदा खड़ा है, ही इज LET ऑपरेटिव इन बांग्लादेश. सो बेसिकली बांग्लादेश सरकार के जो मिनिस्टर्स हैं, जो डिफैक्टो मिनिस्टर्स हैं, नाउ दे आर ओपनली मीटिंग सच पीपल जो ओपनली नॉट जस्ट प्रोपोगेट करता है, बट देयर एक्टिविटीज आर अगेंस्ट इंडिया एंड दे आर पार्ट ऑफ डेजिग्नेटेड टेरर ऑर्गेनाइजेशंस. अगर आप अगले स्लाइड में जाएंगे तो वहां पे वो क्लियरली लिखा है. अब थोड़ा सा जूम कर देंगे. सो दे हैव मेट. सो ये वाला you can use it also later on. So these meetings have been happening on a regular basis, जहां पे LET ने एक्टिवेट कर दिया, ISI ने अपना मिशन एक्टिवेट कर दिया, टॉप एड ऑफ LET आर कमिंग टू बांग्लादेश, बांग्लादेश के टॉप ऑफिशियल्स आर मीटिंग देम, एंड such people have been released from jail, जिनका एक कनेक्शन है विद पाकिस्तानी टेरर ऑर्गेनाइजेशन. नाउ देयर इज अ जमात लीडर ऑफ बांग्लादेश हु इज सेटल्ड इन US. वो बोल रहा है कि 50 लाख बांग्लादेशी यूथ आर रेडी फॉर गजवाए हिंद. सो दीज आर ओपन स्टेटमेंट्स. इफ यू कैन रीड आउट हिज नेम आदि भाई, मैं थोड़ा सा नहीं पढ़ पा रहा हूं. हाँ, इसको लेके भी बांग्लादेश में काफी क्रिटिसिज्म हुई थी. बांग्लादेश में जो वन सेक्शन थोड़ा सा इस चीज के अगेंस्ट है, दे हैव बीन क्रिटिसाइजिंग इन दैट पॉडकास्ट एंड दैट न्यूज चैनल्स की भाई तुम लोग करना क्या चाहते हो, फिर उसके बाद झेल पाओगे इफ देयर इज अ रिटेलिएशन. But these kind of statements are coming and these are not the one-off statements. Again, थोड़ा सा आपको zoom करना पड़ेगा. There is a Bangladeshi cleric, उसने पूरा openly कहा था कि हमें फाइटर प्लेन की जरूरत नहीं है, हम 90-100 सुसाइड बॉम्बर्स भेज देंगे कलकत्ता में. And you will see no action ever take. So ये कोई run of the mill ordinary clerics नहीं होते. You would see they have connections with some of these top इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस इन बांग्लादेश, और इनके स्टेटमेंट्स को कभी खंडन की नहीं किया जाता कि नहीं ये तो देयर इज नो पॉलिसी लाइक दैट. दिस इज द गाय. उसका नाम थोड़ा सा अगर आप पढ़ देंगे, ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है सम कुद्दूस, मौलाना अब्दुल कुद्दूस फरूकी. हाँ, उसने ओपन स्टेटमेंट दिया था. अच्छा, ऐसे अगर कोई गांव में जाके थोड़ा बहुत बोल देता तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता, बट इफ इट इज कमिंग आउट इन इंडिया टुडे, इट्स अ वेरी बिग थिंग. तो शोएब चौधरी का एक आर्टिकल आया है उसाना फाउंडेशन में. अगर आप थोड़ा आदि भाई पढ़ेंगे, इट विल बी इजी फॉर अस, क्योंकि मैं नहीं पढ़ पा रहा. एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट ही हैज रिटन. Yeah, LET plotting series of bombings in West Bengal, Kolkata's Victoria Memorial and Kalighat Kali Temple. So interestingly, ये देखा जा रहा है, if we go by this report in Usana's foundation, कि for a long period of time कैलकाटा में ज्यादा टेरर अटैक कभी हुआ नहीं. फॉर्चुनेटली ये देयर वाज एन अटैक यूएस का जो वन ऑफ द कॉन्सुलेट वहां पे हुआ था, क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग वेस्ट बंगाल हैज बीन यूज्ड एज अ ट्रांजिट, और ये कोई नई चीज नहीं है. देयर हैव बीन अ सीरीज ऑफ अटैक्स इन द पास्ट आल्सो, जहां पे आपको एक नेपाल कनेक्शन, बांग्लादेश कनेक्शन मिल जाएगा फॉर लॉजिस्टिक्स. बट बिकॉज सर्टेन पीपल इन बांग्लादेश, या फिर लॉट ऑफ पीपल इन बांग्लादेश, उनका भी एक एस्पिरेशन है. अभी वो पिछले साल ही कुछ वो जो उनके प्रोसेशन आया था,
वो सब बोलेंगे 4 देंगे, 4 दिन में कलकत्ता ले लेंगे, ये सब जो है उनकी ख्वाब है कि पूरे कलकत्ता को एक दिन ले लेंगे। ये अभी थोड़ा एप्रीहेंड किया जा रहा है कि देयर माइट बी सर्टेन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट दैट दे आर बीइंग प्लान्ड। तो सैफुल्लाह सैफ अगर पाकिस्तान में बैठ के ऐसे बोलता है कि ईस्ट पाकिस्तान से प्लॉटिंग किया जा रहा है, एंड इफ यू कनेक्ट विद व्हाट द स्टेटमेंट ऑफ आसिम मुनीर इज दैट next attack will happen from east, right? And you connect it with what happened, Al Falah University and what happened in Delhi. तो एक कहीं ना कहीं एक कनेक्शन तो आएगा। वन ऑफ द रीजन क्यों इंडिया के तरफ से अभी टाइट लिप्ड है, आप देखेंगे इंडिया जनरली, देखिए अभी तक कुछ उतना ओपनली इंडिया इज नॉट सेइंग एनीथिंग। अगर उतना ओपनली नहीं बोल रहा है बिकॉज दे आर इंश्योरिंग दैट ऑल लूज एंड्स आर टेकन केयर ऑफ, क्योंकि जिस दिन अनाउंसमेंट होगा उस दिन कोई शक की गुंजाइश ना हो, क्योंकि दिस टाइम इट इज प्रिटी क्लियर, पाकिस्तान को ये समझ आ गया कि डायरेक्टली अगर पाकिस्तान से कुछ प्लॉट करके एग्जीक्यूट करे तो फिर बमबारी होगी। नाउ दे यूजिंग अदर रूट्स, दे यूजिंग कॉन्डुइट्स जिसको कहा जाता है। कॉन्डुइट्स में देयर इज अ बांग्लादेश एंगल, कॉन्डुइट्स में देयर इज अ टर्की एंगल, फंडिंग कहीं और से आएगा। मनी लॉन्ड्रिंग में फंडिंग कतर वतर से लाना बहुत बड़ी चीज नहीं है। एक इंटरेस्टिंग चीज ये भी है, जब 2024 में जो बांग्लादेश में व्हाटएवर हैपेंड, उसमें उनके पुलिस से काफी बड़े तादाद में हथियार लूटे गए थे, वेपन सिस्टम्स वर लूटेड एंड दैट इज स्टिल अनअकाउंटेड फॉर। और बांग्लादेश का जो पुलिस है या फिर रैपिड एक्शन बटालियन था या फिर दूसरे जो एलिमेंट्स थे, एकदम रूडिमेंट्री वेपन्स उसके पास था, ये कहना गलत होगा, ठीक ठाक वेपन्स था। दैट वेपन इज टोटली अनअकाउंटेड फॉर। फिर उसके बाद कंसाइनमेंट्स ऑफ वेपन्स पाकिस्तान से आया है, क्योंकि और इंटरेस्टिंगली वहां पे जो कस्टम क्लियरेंस की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान की कोई शिप आता है तो वीसा क्लियरेंस की जरूरत नहीं अगर पाकिस्तान से कोई आता है तो। सो इमेजिन द लेवल ऑफ इन्फिल्ट्रेशन दैट इज हैपनिंग इन बांग्लादेश, दैट हैज ऑलरेडी हैपेंड इन बांग्लादेश। एंड ऑफ कोर्स ऐसा नहीं कि पाकिस्तान जबरदस्ती आके इन्फिल्ट्रेशन कर रहा है और बांग्लादेशी नहीं चाहते, ऐसा नहीं है। ऑब्वियसली बांग्लादेशीज आर आल्सो पार्ट ऑफ इट। अब पाकिस्तान से अगर कोई हफीज सईद के टॉप 8 अगर बांग्लादेश आ रहा है, जाहिर है वो तो वहां पे नेशनल हाइड्रोजन मिशन करके कोई प्लांट तो नहीं बनाएगा, जाहिर है वहां पे कोई स्टील प्लांट का इन्वेस्टमेंट तो नहीं करेगा, जाहिर है ऐसा तो नहीं है कि वहां से अगला जो मून मिशन होगा रॉकेट के लिए बात तो करने नहीं आया है। इनवेरिएबली दे वांट रेडिकलाइजेशन, और एलएटी हैज अ वेरी क्लियर ऑब्जेक्टिव। उनका रेडिकलाइजेशन सिर्फ ऐसा नहीं है कि रेडिकलाइज करके ही छोड़ दो, हम अपने तरह से कंजर्वेटिव ऑर्थोडॉक्स एक सोसाइटी बनाएंगे, नहीं। तालिबान का एक डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्टिव है, जो अफगान तालिबान है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्टिव है कि अफगानिस्तान जो है वो उसके हिसाब से चलेगा। अफगानिस्तान डज नॉट, अफगान तालिबान का कोई टेरिटोरियल एम्बिशन नहीं है कि मुझे पूरे दुनिया भर में तालिबान का रूल करना है, जो दिखता है और जो विच इज स्टेटेड डॉक्ट्रिन। बट एलईटी का वो नहीं है, एलईटी एक्चुअली वांट्स टू कट इंडिया टू 1000 पीस, टू ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स। और उसके साथ अब बांग्लादेश में भी गजवा हिंद का अभी वो ख्याली पुलाव आ गया है। सो दे वांट दैट गजवा हिंद टू हैपन। सो इनवेरिएबली देयर इज अ कन्वर्जेंस हैपनिंग। और मुर्शिदाबाद इज द सेम प्लेस जहां पे कुछ महीने पहले देयर वाज अ मैसिव राइट दैट टुक प्लेस। वो राइट नहीं, वन साइडेड वायलेंस था, हिंदूज वर टारगेटेड। और वहां पे देयर वर एप्रीहेंशंस कि जो इंस्टिगेटर्स थे, जो मेन ऑपरेटिव्स थे, सम ऑफ देम वर ऑफ बांग्लादेश। सो मुर्शिदाबाद हैज बीन अ प्लेस जिसके बारे में जो कांग्रेस के एक्स जो उनके चीफ हुआ करता था, अधीर रंजन चौधरी, हु इज बेसिकली बेस्ड इन मुर्शिदाबाद लेके अधीर रंजन चौधरी ने काफी बार बोला है कि दिस इज अ टिकिंग टाइम बॉम्ब। मतलब ये शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, बट व्हाट ही वांटेड टू से वाज दैट दिस इज अ वेरी वेरी सेंसिटिव प्लेस। सो ऑल इन ऑल व्हाट कैन बी सेड इज दैट सिचुएशन अभी डाइसी है। दो इंपॉर्टेंट इशू है। वन ऑफ द टॉप मिनिस्टर्स ऑफ बांग्लादेश गवर्नमेंट, आई थिंक उनके जो इंटीरियर सिक्योरिटी जो एडवाइजर है, उसका नाम मैं भूल गया, आई थिंक ही इज कमिंग टू इंडिया। नंबर 2, आज सॉरी आज शेख हसीना का जो वर्डिक्ट है वो आज आने वाला है। सो दिस इज अ वेरी वेरी इट्स अ वेरी
sensitive day for Bangladesh also. जैसे मैंने उस दिन भी आपको कहा था कि whatever happens, either way Bangladesh will have a tight situation. अगर उसकी conviction हो जाती है, then we know what would happen in Bangladesh. अगर उसकी acquittal होती है, acquittal तो होने की कोई chance ही नहीं है. Yunus government will convict her. फिर already they have banned Awami League. तो फिर either way situation will be very very fluid in Bangladesh. और ऐसे situation जहां होता है decline of the economy, societal chaos, internal fissures, political chaos, that is the most fertile place for radical elements to spread their tentacles, to spread their wings, and then to do anything. क्योंकि उनके ऊपर निगरानी रखने के कोई है ही नहीं. What is the problem in Bangladesh today? जो जिसका काम है to keep the radicals and organizations under control, वो खुद उसके पार्ट है, वो खुद मिल रहा है. And Yunus being a Western deep state element, question then comes: is US absolutely okay with whatever is happening? Well, we should presume कि they are not absolutely against it. क्योंकि कंटेनमेंट स्ट्रेटेजी ऐसे ही होता है. और इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग रो रहे हैं कि क्यों ऐसा हुआ. नहीं, इंडिया इज एब्सोल्युटली प्रिपेयर्ड एंड एब्सोल्युटली केपेबल ऑफ डीलिंग विद व्हाटएवर इज हैपनिंग. कर देंगे. और ये हम नहीं बोल रहे, ये बांग्लादेश के जो पॉडकास्टर्स है वो खुद बोल रहे हैं कि अगर पलटवार आया तुम झेल पाओगे. वो खुद के देश के सरकार और लोगों को पूछ रहा है, तुम लोग जो कर रहे हो ना, गाजवा हिंद करोगे, उल्टा झेल पाओगे. वो बोल रहे कि 4 रफाल भेज देगा, तुम्हारी कुछ रहेगा नहीं. But the thing is this: it is time for us to recognize the West. It is time for us to recognize what America is trying to do here. और अमेरिका का अगर इन्वॉल्वमेंट नहीं है, that America should come clean. I haven't seen any statement coming from America in the last 6 months showing concern about radicalization, the spread of organizations, Islamist organizations in Bangladesh. मैंने तो नहीं देखा. उल्टा हमें सुनने को आ रहा है कि उनके स्पेशल फोर्सेस के बंदे वहां जा रहे हैं. तो ठीक है. सो वी आर रीचिंग अ वेरी क्रिटिकल फेज, एंड आई थिंक फॉर इंडिया, इफ इट हैज टू गो बियॉन्ड a $5 trillion इकोनॉमी एंड बिकम अ रीजनल मेजर वॉइस, तो इस पड़ाव से उसको उतरना होगा. इस चढ़ाव को चढ़ना पड़ेगा, and you will have to deal with it. And I think once it is dealt with, things will be much better in South Asia. Back to you, Adil. नहीं, वो तो है, and that's something that we need to look at and we need to understand also, because जिस तरह से this is a containment strategy and that's something which is very very clear. उसके अंदर कोई डाउट नहीं है. ठीक है. And there's where you find the real game happening. ठीक है ना. So that's something which is very very clear. तो and यही एक चीज है जो हमको और समझनी है, why there is time being taken, right? तो अभी वो उतावलापना शुरू हो गया हमारे देश के अंदर. ओ नहीं, अभी तक अटैक नहीं हुआ, हम सो रहे हैं, ये है वो है. तो ठहर जाओ यार. देयर इज अ लॉट मोनी मोर रूट्स. ठीक है. इट्स लाइक एन अनियन. एक एक करके लेयर खुलेगी, आपको पता चलेगा क्या क्या है क्या नहीं है. उसके बाद यू विल बी एबल टू टेक एक्शन एंड यू वांट टू टेक डिसाइसिव एक्शन. एंड नहीं, ये नहीं कि जाके 4 थप्पड़ मार के आ गए अभी वापस. दैट्स नॉट द टाइम नाउ. ठीक है. सो वी कैन डू दैट. दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. इट्स दिस थिंग, बट इट्स वी नीड टू फाइंड अ hard solution for this, and that's exactly मेरे हिसाब से वही चीजें भी चल रही होंगी. On that note, thank you so much, Pathikit bhai. Yeah, please. एक विथ योर परमिशन एक चीज मैं कहना चाहता हूँ. अगर आप 1990s में नॉर्थ ईस्ट की हाल देखे, ये 2004 का जो 10 ट्रक हॉल था, अभी जो स्थिति बांग्लादेश में है या जो भी ये लोग कर रहा है, इनका फर्स्ट टारगेट अपार्ट फ्रॉम पोटेंशियली वेस्ट बंगाल, फर्स्ट टारगेट विल बी नॉर्थ ईस्ट. और वो जो मैप जो यूनुस ने दिखाया था, वो सिर्फ मैप नहीं था, वो उनका सपना है. उसको करने के लिए दे विल ट्राई व्हाटएवर दे वांट और व्हाटएवर दे कैन. तो जो सिचुएशन बांग्लादेश में है, उसका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट नॉर्थ ईस्ट में होगा अनलेस सम करेक्टिव एक्शंस आर नॉट टेकन. सो डिप्लॉयमेंट तो अभी है, नो टाइम वेटम, आदि भाई कैन से मच बेटर देन मी, अभी जो भी है. सो दीज आर indications that India is pretty well aware कि हो क्या रहा है, what can happen in future. उस हिसाब से corrective measures will be taken. इसी वजह से टाइम लग रहा है. Back to you. No, there's just no question about it, and let's see.
what actually takes place, and सबसे request है इसी बात पे like, subscribe, and of course share this with your friends and families. Delicate times, let's stick together. On that note, namaskar, Jai Hind, Jai Bharat. जय हिंद।